अच्छा वो तुम मुझसे कोई बात करना चाह रहे थे, क्या बात है? हाँ महा, दरअसल मैं काफ़ी अर्सा से तुमसे एक बात करना चाह रहा था, लेकिन हर बार कुछ सोच के रुक सा जाता था। बैठो। क्यों? अब बता भी दो। अब इतने तो फ्रैंक हम हैं ही कि तुम जो चाहे मुझसे शेयर कर सकते हो। कोई मसला है क्या? अरे नहीं नहीं, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन तुम इस बात को एक मसला ही समझो। महा, मुझे इस बात का एहसास तक ही नहीं हुआ कि मैं कब तुमसे प्यार करने लगा हूं महा, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज़हन, ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मैं नहीं जानता महा कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन मैं काफी अरसा से तुमसे ये बात करना चाह रहा था, और जब आज यूनिवर्सिटी खत्म होने जा रही है तो मुझे लगा मुझे तुमसे बात कर लेनी चाहिए। I'm really sorry ज़हन, पर तुम्हारे इस बात के जवाब में मैं तुम्हें इनकार ही करूंगी, क्योंकि क्या महा? क्या तुम किसी और को चाहती हो? हाँ ज़हन, मैं वाकई किसी और को पसंद करती हूँ। मैं अपने कज़न साहिम से मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो ज़हन, इसके अलावा और कुछ नहीं। आई एम सॉरी ज़हन, मैं तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती, मगर ओके महा, तुम अपनी जगह शायद बिल्कुल ठीक हो, गलती मेरी है। अगर मैंने पहले कभी इस बात का इजहार तुमसे नहीं किया तो मुझे अब भी नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी यार, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं ज़ैन, तुमने अच्छा किया कि ये बात मुझसे यूनिवर्सिटी खत्म होने के आखिरी दिनों में कही है। कहीं अगर तुमने ये सब कुछ पहले कह दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त रह पाते। नहीं महा यार, एटलीस्ट हम दोस्त तो रहेंगे ना। नहीं ज़ैन, इस बात को तस्लीम कर लो कि दोस्ती का रिश्ता तो सिर्फ मैं ही निभा रही। तुम तो पता नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। महा प्लीज मेरी बात तो सुनो महा। मीरब, तुम्हारी नींद पूरी हो गई? और ये सुबह सुबह कहाँ निकल पड़ी हो तुम? मम्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, अपॉइंटमेंट है मेरी। लेकिन तुमने तो कुछ नहीं बताया था इस बारे में। मॉम, एक बात बताए, मैं पहली बार बाहर जा रही हूँ या पहली बार किसी डॉक्टर को दिखाने लगी हूँ? नहीं ना, अब हर बात की डिटेल आपको बताना बहुत जरूरी हो गई है। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट तो शाम को बैठते हैं ना, तो फिर अभी कहाँ जा रही हो? मॉम, मुझे क्या पता उसकी टाइमिंग्स क्यों डिफरेंट है। मुझे तो सारा ने रिकमेंड किया, डॉक्टर समीर बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसके पास जाओ, इसलिए मैं जा रही हूँ। दैट्स इट। बस यही फर्क है तुम में और महा में। वो एक एक पल की खबर अपने बाप को देती है और मुझे भी, और एक तुम हो, उसका बस चले ना तो वो सांस भी अपने बाप से पूछ कर ले। तो आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? आप जानती हैं मुझसे नहीं होता। एंड मैं कोई पिकनिक पे थोड़ी ही जा रही हूँ यार, डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फॉर गॉड सेक्स मॉम, एक तो मुझे समझ में नहीं आती आप मुझे छोटे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करती रहती हैं। एंड यू नो आई हेट दैट। और वैसे भी मैं अकेले नहीं जा रही, सारा मेरे साथ जा रही है। और आपको पता है मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी, अब आपने और करा दिया है। अब बस बाय, मुझे जाने दें। बाय। आप बिल्कुल ठीक जगह पे आएंगे। आपकी स्किन का ग्लो बहुत जल्द वापस आ जाएगा, आप फिक्र मत करिए। मैं पहले भी 2-3 डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करा चुकी हूँ। या टेम्परेरीली फर्क पड़ता है, बट फिर विजिबल हो जाते हैं। मैंने कहा ना, बिल्कुल फिक्र मत करें। इस शहर की आधी लड़कियां फैंस हैं मेरी। फैंस? देखिए, आपका जो एज ग्रुप है ना, उसमें ये बहुत कॉमन है, फ्रेकल्स, एक्ने, पिंपल्स। तो आई ट्रीटेड देम, और मेरे ट्रीटमेंट से उनकी स्किन बहुत अच्छी हो गई। होता पता क्या है, स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, मास्क यूज करें, क्रीम्स यूज करें। 40 इयर्स की एज में भी आप 20 की लगेंगी। वैसे एक बात कहूं, हर चेहरा खूबसूरत होता है। मेरा काम है लोगों को एहसास दिलाना कि वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग सकते हैं। और आपको तो अल्लाह ने बहुत हसीन बनाया है।
दिस इज माई कार्ड एंड इट हैज़ माई पर्सनल नंबर। तो अगर आपने कुछ पूछना हो, वेंसडे को तो आपकी अपॉइंटमेंट है, अगर दरमियान में कुछ पूछना हो तो यू मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं डेफिनेटली आपको कॉल कर लूँगी। आई विल सी यू देन। ऑलराइट, बाय। बाय। रियाज साहब प्लीज बात को उलझाने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसने भी अपने बाप की तरह आपको धोखा दिया तो? तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। पहले तुम्हें उसके यहाँ रहने पर एतराज था, फिर तुम्हें लगता था कि वो कभी पढ़ नहीं पाएगा। मैं अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन तुमने देखा तुम्हारे सारे अंदेशे धरे के धरे रह गए। अच्छा, आपको ये तो याद रह गया कि मैंने क्या क्या एतराज किया, लेकिन आपको ये याद नहीं रहा मैंने किस तरह उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। मेरी तो सारी जिंदगी गैरों की औलादें पालते पालते गुजर गई, लेकिन इल्जाम क्या मिला? सौतेली का। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप कहते नहीं हैं, आप सिर्फ सोचते हैं। याद है ना आपने माँ के लिए मुझे किस तरह परेशान किया था? हालांकि उसकी माँ 5 साल की एक छोटी सी बच्ची मेरे पास छोड़कर चली गई थी, और मैं ही थी जिसने उसकी तालीम और तरबियत के लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन आपने तो हमेशा मुझ पर शक ही किया, और अब भी देख लीजिए, मैंने तो सिर्फ एक ख्याल का इजहार किया। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे घर का मामला है, मेरे बिजनेस का मामला है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम इस मामले में सोचना तर्क कर दो। और हाँ, माँ की माँ के मामले में तुमने जो बात आज की है ना, वो मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता। माँ की बात तो बात खत्म करने का एक बहाना बना लेते हैं आप रियाज साहब। बात तो सारिम की हो रही थी। आप देख लीजिएगा, वो एक ना एक दिन आपको जरूर डसेगा। याद रखिएगा आप ये बात। और तुम भी याद रखना, इसकी नौबत नहीं आएगी। सारिम ऐसा कुछ नहीं करेगा। हर चेहरा खूबसूरत होता है। मेरा काम है लोगों को एहसास दिलाना कि वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग सकते हैं, और आपको तो अल्लाह ने बहुत हसीन बनाया है। सारिम बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। आज तुम मेरे कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो। मुझे लग रहा है कि मैं फिर से जवान हो गया हूं। ताईजान, सिर्फ आपका भरोसा है, इसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। हाँ बेटा, मुझे यकीन है कि तुम अपनी मेहनत और काबिलियत से मेरे बिजनेस को बहुत जल्द तरक्की दोगे। एग्जाम से फारिग होकर माहा भी तुम्हारे साथ यहाँ आ जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि मेरे रिटायरमेंट के दिन करीब आ गए। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ तुम्हारा। अरे वाह, ये तो वाकई तुमने बहुत पते की बात बताई। अगर मीरब और सारिम की शादी हो जाए तो सब कुछ घर का घर में ही रह जाएगा। मगर एक मसला भी तो है ना, वो लड़का तो उस माह से प्यार करता है। नहीं, उसने खुद तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसके और उसके दोस्त की बातें सुनी थी। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या चक्कर चला रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे माहा और सारिम को दूर करना चाहिए, और वो भी बिल्कुल गैर महसूस तरीके से। बस अब तुम फिक्र मत करो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओके। यार ज़ैन बहुत डिस्टर्ब है तुम्हारा जवाब सुनकर। क्या मतलब? मैंने तो उससे वही कहा ना जो सच है। सच में उससे मोहब्बत नहीं करती जोया। हाँ, वैसे ज़ैन कह रहा था कि तुम अपने किसी कज़न को पसंद करती हो, या फिर मम्मी का कोई इरादा है।
माँ ये सच है, मैं अपने कज़न सारिम को बहुत पसंद करती हूँ, पर इस मामले में मेरी हालत भी बिल्कुल ज़हन जैसी ही है। ना मैंने आज तक उसे कुछ कहा है और ना ही उसने मुझे कुछ कहा अब तक। यार किस किस्म के लोग हो तुम सबके सब। दिलों में मोहब्बतें छुपाने का दौर नहीं है, तुम उसे कह क्यों नहीं देती हो? तो उसने भी तो नहीं कहा अब तक। उसने नहीं कहा तो तुम उसे कह दो, पता भी तो चले कि आखिर वो तुमसे मोहब्बत करता है या फिर किसी और से। खुदा ना करे कि ऐसा हो, मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे ही पसंद करता है। यार अजीब बातें करती हो तुम। पसंद करता है, तुम भी उसे पसंद करती हो, तो कह क्यों नहीं देती हो? और वैसे भी अब यूनिवर्सिटी खत्म होने जा रही है, तुम्हें पता है पेरेंट्स को किस तरह शादी की जल्दी हो जाती है। मेरी मानो तो आज ही तुम उसे कह दो, वरना बाद में पछताना ना पड़े। हाँ आज ही कह दूंगी उसे, और मुझे पूरा यकीन है मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। महा पढ़ रही थी बेटा? अब जी मम्मा, आप बताएं, कोई काम था? हाँ, मुझे बात करनी थी तुमसे। कहिए। महा, तुम तो जानती हो ना कि मैंने तुम में और मीरब में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। हमेशा तुम दोनों को एक ही नज़र से देखा है, सिर्फ इसलिए कि तुम कभी भी ये ना सोचो कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। और तुम्हें क्या, मैंने तो सारिम को भी हमेशा अपनी औलाद की तरह ही पाला है। तो फिर तुम तो रियाज की अपनी बेटी हो, और तुम तो जानती हो अच्छी तरह से कि सारिम के बाप ने रियाज साहब के साथ क्या कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में। मैंने तो कभी उसका जिक्र भी नहीं किया और हमेशा सारिम को अपनी औलाद ही समझा। तुमसे भी मैं अभी जिस बात के बारे में मशवरा लेने आई हूँ, इसीलिए आई हूँ। इसे ही कहते हैं ना, किसी को इम्पोर्टेंस देना। क्या बात है मम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? असल में बेटा, तुम लोग अब बड़े हो गए हो, तो बस तुम लोगों की शादी की फिक्र है। सोच रही हूँ कि बारी बारी तुम लोगों की शादी कर दी जाए। जी। एक रिश्ता तो घर में ही मौजूद है, सारिम का। और तुम तो जानती हो कि मीरब कितनी बेवकूफ़ है, नासमझ है। बस मैं चाहती थी कि शादी के बाद मीरब इसी घर में रहे। इसलिए अगर सारिम और मीरब का रिश्ता कर दिया जाए तो क्या ख्याल है? अब मामा, मैं क्या कह सकती हूँ, जैसा आपको ठीक लगे देख लें। देखना क्या है बेटा, बस दुनिया वालों की बातों से डरती हूँ कि कहीं वो ये ना कहना शुरू कर दें कि भतीजे को पाला पोसा और अपनी सौतेली बेटी उसके साथ ब्याह दी। अपनी बेटी के बारे में भी तो सोच सकते थे, लेकिन उसकी शादी कहीं बड़े घर में कर दी। तुम तो जानती हो ना, लोगों की जुबान रोकी नहीं जा सकती। बस इसलिए थोड़ी सी परेशान थी, तो सोचा कि तुमसे मशवरा कर लूं। तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ मम्मा, आप देख लें, आप बड़ी हैं, माँ हैं, लेकिन क्या ये ठीक नहीं होगा कि आप एक बार सारिम और मीरब से इस बारे में बात कर लें? नीरब तो मोम की गुड़िया है, उसे जो कहूँगी वो मान लेगी। और रही बात सारिम की, तो सारिम तो मुझे पहले ही बता चुका है कि वो मीरब को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। जी, सारिम ने आपसे कहा कि वो मीरब को पसंद करता है और शादी भी करना चाहता है? मुझे पता था कि तुम हैरान ज़रूर होगी। कितनी अजीब सी बात है ना, एक ही घर में रहते हुए किसी को भी ये इल्म नहीं हुआ कि
सारे मीरब से मोहब्बत करता है। खैर, अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि वो मुझे खुद कह चुका है कि वो शादी करेगा तो मीरब से करेगा, वरना सारी जिंदगी कंवारा रहेगा। बस इसलिए बेटा मैंने यही मुनासिब समझा कि तुमसे इस बात पर मशवरा कर लूं। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? एतराज़ नहीं मम्मा, मुझे क्यों एतराज़ होगा? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपको जो मुनासिब लगे वही कर लें। मुझे पता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था। तुम मेरी बहुत ही अच्छी बेटी हो। वैसे भी एतराज़ किसी को क्या होगा जब वो दोनों खुश हैं तो। लेकिन फिर भी तुम्हें पता है ना कि किसी भी बात में मैं मीरब को पीछे छोड़ दूं तो छोड़ दूं, लेकिन तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती, सिर्फ इसी वजह से कि कहीं तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हारे साथ सौतेलापन कर रही हूं। नहीं मम्मा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अच्छी बात है, कभी सोचना भी मत बेटा। लेकिन क्या करें, ये रिश्ता ही ऐसा है। कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन सौतेलेपन की छाप खत्म ही नहीं होती। मम्मा आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं? मैंने आपको हमेशा अपनी माँ ही समझा है और उसी तरह आपकी इज्जत भी की है। आप प्लीज़ ये सब बातें करके मुझे हर्ट मत करें। आई एम सॉरी बेटा, अगर तुम हर्ट हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बस सोचती हूँ कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। लेकिन तुम्हारी यही बात तो अच्छी है कि तुम इन सब बातों पर तवज्जो नहीं देती। खैर, मैं तुमसे सारिम और मीरब के रिश्ते के बारे में बात करनी आई थी। सॉरी, अब तुम आराम से पढ़ सकती हो। जीती रहो। सारिम बेटा कुछ चाहिए आपको? हाँ नहीं, माँ कहाँ है? माँ बीबी तो ऊपर अपने कमरे में है। जब से यूनिवर्सिटी से आई हैं अपने कमरे में ही है। दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मैंने पूछा तो कहने लगी भूख नहीं है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। पता नहीं क्या बात है बेटा, आजकल माँ बीबी बहुत परेशान लगती हैं। नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। वो एग्जाम्स करीब हो तो आपको पता है वो टेंशन ले लेती है। कोई मसला नहीं, मैं देख लेता हूँ। सारे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा इतना ख्याल रखना, इतनी परवाह करना, क्या ये सब सिर्फ इसलिए था कि मैं उसकी कज़न हूँ? और असल में वो मीरब से मोहब्बत करता था और उसी से शादी करना चाहता था। तो अगर ऐसा ही है तो उसने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। इसने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये भी तो हो सकता है ना कि मामा ने मुझसे झूठ बोला हो। मुझे सारिम से ये बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो मुझसे ही मोहब्बत करता है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तो अपनी नज़रों में खुद गिर जाऊंगी। नहीं, मुझे सारिम से ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो